जय श्री राम। आज जो इस वर्तमान समय को अच्छा बनाना है, आगे भावी समय को अच्छा बनाना है, तो पहले पूर्व काल अतीत काल को हमें समझना होगा। आज जो वर्तमान समय है, इसको अच्छा बनाना है, आगे भविष्य अच्छा हम करना चाहते हैं, तो पूर्व काल अतीत काल के समय को हमें समझना चाहिए। पूर्व काल अतीत काल में हमारे क्या था और आज हम कैसे हैं। अतीत काल में हमारे पूर्वज विद्वान आचार्य महान पुरुष क्या करते थे, आम साधारण जनमानव क्या करते थे। तो पहले चर्चा करते हैं स्वास्थ्य पर। मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहना, निरोग रहना, हष्ट पुष्ट रहना, पहला सुख हमारे ऋषि मुनि आयुर्वेद के आचार्य वैद्य जितने भी डॉक्टर की पत्ती है, उनमें सब में यही पहला सूत्र है कि मनुष्य को निरोग रहना अच्छा। पहला सुख निरोगी शरीर, निरोगी काया। मनुष्य निरोग रहे, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक निरोग होगा तो सब कुछ कर सकता है। बच्चा भी सब कुछ कर सकता है, आगे बच्चे का विकास हो सकता है, अनेक तरह की डिग्रियां आदि आदि डिमांड खड़ी कर सकता है। इस लोक को सुधार सकता है, परलोक को सुधार सकता है। जवान हो चाहे बूढ़ा हो चाहे बालक हो, पहला सुख निरोगी काया। इसके लिए हमें वर्तमान से पूर्व अतीत काल अतीत समय था, उन समय को हमें देखने से हमें ज्ञान होता है। आज से हजारों वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले या 200 वर्ष पहले हमारा स्वास्थ्य के लिए जो हमारा देश था वह कैसा था। हमारे ऋषि मुनियों की शोध है कि भारत के अंदर जितने भी वैद्य, तंत्र वेद से लेकर के, चरक ऋषि से लेकर के, भागवत ऋषि से लेकर के, सुश्रुत ऋषि, अनेक तरह के वैद्य आयुर्वेद के हुए, जिन्होंने हर जन मानव के, पहले बात तो उस समय में आज से हजारों वर्ष पहले तो एक शरीर में जितनी भी नाड़ियाँ होती है उनका एक अनुमान लगाया था कि इतनी बीमारी हो सकती है। परंतु उस समय बीमारी ही भी नहीं थी, जो मनुष्य स्वस्थ था। भोजन पानी खान पान आदि का स्वास्थ्य, और दूसरा जो थोड़ा बहुत कोई अस्वस्थ होता तो उस समय में साधारण मनुष्य, आम मनुष्य लगभग 70% जो आयुर्वेद के जानकार थे। अचंभा आएगा आपको भी, और कई आज समय इस वर्तमान युग में कई युवा पीढ़ी है, पढ़े लिखे है, जो कहते हैं हम डिग्री करते हैं, हम अक्षर विद्या पढ़ते हैं, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, आदि आदि अनेक तरह की डिग्री करते हैं। उनको तो अचंभा होता ही है कि बिना लाइब्रेरी के, बिना जांच के मनुष्य की बीमारी का निदान कैसे होता था। अचंभा इसलिए है, पुराने समय में जो बूढ़ी घर में दादी माँ होती थी, वह बच्चों का अनुमान लगा लेती थी। ये बच्चा रोता है, कैसे रोता है, क्या दुखता है। पेट दुखने का अलग तरीका अपनाती थी। जैसे बच्चा कोई लाते मारता है
पेट का दर्द होता है, कान के ऊपर बार बार हाथ चलाता है, बोलता नहीं है छोटा बच्चा, कान की तरफ हाथ चलाता है तो उसके मालूम होता था ये बच्चे का कान दुखता है। और जो बट खाता था, कई कब्जियों के ध्यान रखते थे, कब्जी जिस बच्चे की होती थी, पेट दुखता था, अनेक तरह की बीमारी, धांसी आती थी, कौन सी धांसी है, ये कुकुर खांसी है या सर्दी की खांसी है या वायरस की खांसी है, अनेक तरह से अनुमान माता दादी बुजुर्ग दादी बच्चों की लगाती थी, अनुमान लगाती थी। उनका अनुमान लाइब्रेरी फैल हो सकती है, उनका अनुमान फैल नहीं होता। ऐसे ही हमारी महिला भी हमारे भारत में थी। दूसरा, खान पान बहुत अच्छा था, जो मोटा अनाज और गाय गौ माता का बड़ा, आज से हजारों साल पहले एक एक घर के अंदर संख्या क्या बताएं। अकबर बादशाह के समय में कहते हैं कि अकबर के 1000 के लगभग गाय थी, और उस समय न ज़मीन का धन था, न कोई वाहन थे, न कोई हेलियाँ थी, जो कि झोंपड़ी थी। उस समय प्रॉपर्टी किसकी मानते थे? ज़मीन तो एक बाने वाले कम थे, इसलिए ज़मीन तो बहुत कम जो राजा महाराजा थे ज़बरदस्ती से देते थे, फिर भी किसान लेते नहीं। क्यों? कि उस समय धन का एक प्रॉपर्टी, धन, गाय भैंस ऊँट बकरी भेड़ बकरी आदि आदि, इनकी प्रॉपर्टी, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी गौ माता की मानते थे। गौ माता पर उस समय, आज के समय के युग में जस्ती भी नहीं है नौजवानों की। उस समय ट्रांसपोर्ट माल, बैल, जो बैल होते थे उनकी खुर्जी बना करके ट्रांसपोर्ट माल पूरे भारत में इधर उधर घूमता था, और विदेश की बंदरगाह तक पहुंचाने में जहां बैलगाड़ी नहीं चलती थी, वहाँ उसके पिट्ठे पर हजारों हजारों गायों की, बैलों की संख्या में पिट्ठे पर लद के ट्रांसपोर्ट करते थे, जिनको बंजारा कहते थे। वो ट्रांसपोर्ट कंपनी बैल से ही होती थी, पगडंडी होती थी, न चारे की जरूरत होती थी, रास्ते में चारा चरते जाते, खेतों में घास अनाप शनाप, बरसात के समय में घास, उसके बाद में सूखा घास, फिर गिल्ला घास, रास्ते में पगडंडियाँ, जो आज रेलगाड़ियों की लाइनें हैं, जो हमारी डिग्रियाँ है, सड़क है, हाईवे सड़क है, इस तरह से डिग्री होती थी, उसमें बैल चलते थे, ट्रांसपोर्ट माल होता था उस समय। और गायों के दूध, घी, मक्खन आदि अनेक तरह के बड़े अनाज खाते थे। पहली बात तो बीमारी होने का चांस भी नहीं था, क्योंकि रसोई घर में आयुर्वेद की सभी वस्तुएं हमारे पूर्व काल में रखते थे, उनसे बीमारी होती भी नहीं थी, आज भी नहीं होती। जो अगर हमारे पूर्व के अनुसार आज से रसोई घर में सभी वस्तुएं होती है, तो सर्दी क्यों लगी, क्यों वायरस बीमारी का हमारे अटैक होता है? क्योंकि सबके तो नहीं होता, क्योंकि जिसके पूरी तत्व की पूर्ति होती है, जिनके सभी धाते सातों धातें पूर्ति होती है, उनके वायरस बीमारी, कोई बीमारी टच नहीं करती। क्यों नहीं करती? उनके सभी कोई कमी नाम की चीज़ नहीं होती, उसके नहीं करती। जिन, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, जिसकी कमी आएगी खान पान की और तत्वों की कमी, धातों की कमी, ऊर्जा की कमी, रोग क्षमता के किटाणु लड़ने की कमी, तो उसकी बीमारी, अनेक तरह की बीमारी आती है। इसलिए हमारे पूरे भारत में कहते हैं जो सर्जरी, आज कहते हैं सर्जरी, पहले नहीं थी। और एक आज से 500 वर्ष पहले के इतिहास देखो, उसमें सर्जरी कितनी कैसी थी। आज तो एक वैज्ञानिक युग है, इसमें पूर्व की, पुराने समय में जब लिखने की पत्ती नहीं थी, उस समय एक से एक याद कराते थे,
एक से एक बात को याद रखने वाला होता था और वो आगे से आगे बताता था। वेद भी ईश्वर की वाणी महान पुरुषों ने याद करी। उस समय लिखने की पत्ती नहीं थी, एक ने याद करी, दूसरे ने याद कराई, आगे से आगे वो याद कराते थे। कई वर्षों तक, कई समय तक ऐसे परंपरा रही। उसके बाद में लिखने की पत्ती, कलम, बेलपत्र आदि जैसे भी कोई साधन था, उससे लिखने की आगे से आगे शुरुआत हुई। कहने का अर्थ है, पहली सुख निरोगी काया। इसके लिए हमें सावधान, हमारी दिनचर्या, हमारे रसोई में, आज जो कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, पापड़ बनाना जानते हैं, पर तुम बनाते क्यों नहीं हो, बनाते हो तो खाते क्यों नहीं हो, उसका स्टोर क्यों नहीं रखते हो, वही बात है। इसलिए इसी सूत्र को यहीं विराम देते हैं। आगे के सूत्र में स्वास्थ्य की बात ही करेंगे। तो स्वास्थ्य में क्या क्या, कैसे दिनचर्या अपनानी चाहिए और क्या क्या गलतियों की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बोलो जय श्री राम।